हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कहें तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही इससे हो रही है, तो हमारा जो बेसिक्स है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो यही है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम ये ट्राइंगल देखें तो इस ट्राइंगल में मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया थीटा, और ये वाला जो मैंने एंगल बनाया है वो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो क्या बोलते हैं, हम उसे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ वो क्या कहलाता है, हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो सारा का सारा काम किस पे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। यानी हम जितने भी ट्राइंगल्स की बात करेंगे वो कैसे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, तभी हम उनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, रेशियोज़ हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, और एक क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। जो ये वाली लाइन होती है ये क्या रहती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। अब इसमें जो सबसे मेन बात हमें ध्यान रखने वाली है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। ये जो एच है जिसकी मैंने नोटेशन दी, ये हमेशा क्या रहता है, सेम। लेकिन जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो चेंज हो सकते हैं। मतलब किसी केस में ऐसा हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर हो, और किसी केस में ऐसा हो सकता है ये बी परपेंडिकुलर हो। अब बात आती है कि वो कब होगा, तो वो मैं आपको जब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तब समझाऊंगी। फिलहाल हम बात करते हैं हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ये 10th क्लास का मैथमेटिक्स का बुक है। इसके अंदर क्या है, ये वाली जो हमारे पास 6 रेशियोज़ हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ हैं जो हमारी इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें हेल्प करेगी सारे क्वेश्चंस को करने में सोल्व। तो अब इसके अंदर क्या है, फुल फॉर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी हम इधर फोकस नहीं करेंगे, हम सब देखेंगे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ये आपको पता होने चाहिए कि ये फुल फॉर्म होती है इनकी, मतलब हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं जनरली। लेकिन जो आप जनरली यूज़ करेंगे मैथ्स के अंदर, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने आगे मैथ लेना है उनके लिए पता होना ज़रूरी है ये चीज़। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम यूज़ क्या करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को बोलते हैं, पहली वाली है साइन थीटा, दूसरी को हम बोलते हैं कोस थीटा, नेक्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट थीटा। साइन थीटा के ऑपोजिट होता है कोसेकेंट। अभी ऑपोजिट कैसे है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। फिलहाल थोड़ा कोशिश कीजिए याद करने के साथ साथ। कोस थीटा का ऑपोजिट सीकेंट, और टेंजेंट का ऑपोजिट कोट। तो टोटल हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होगी, ये 6। अब है कि कौन सी क्या होती है, किसकी वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, पी बी पी। इसको हम लर्न कैसे करते थे जब हम स्कूल में थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या लिखा है मैंने, ये सिर्फ लर्न करने के लिए है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें जो ये P/H है, इसके नीचे हम इस तरीके से लगा देंगे। हमने क्या करा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसका P लिखा, बद्री का B, प्रसाद का P, हर हर का H, यहाँ भी H, और बोले का B। ये ट्रिक है, आप कह सकते हैं इसे लर्न करने की। तो हम क्या करेंगे, P/H जो हमने सबसे पहले लिखा है वो किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। फिर है हमारा B/H, वो किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की। फिर है हमारा P/B, और वो वैल्यू है हमारी टेंजेंट थीटा की। अब बात आती है कोसिकेंट की, सीकेंट की और कोट की। कोसिकेंट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, वो किसका ऑपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो कोसिकेंट थीटा की ऑपोजिट साइन थीटा, यानी कि अगर साइन थीटा P/H है तो कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा, H/P। सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा का ऑपोजिट, B/H है तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, H/P। अब कोट थीटा टेंजेंट का उल्टा, P/B है ये, तो ये कितना हो जाएगा, B/P। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की कितनी आई, P/H, कोस की B/H, टेंजेंट की P/P, कोसिकेंट की H/P, सीकेंट की H/B, कोट की P/B। अब इससे हमें क्या हुआ, हमें हमारी जो रेशियोज है उनका आइडिया लग गया वो कैसी होती है। अब हम मूव करते हैं मेरी उसी बात पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी। क्या कहा था मैंने कि P और B इंटरचेंज हो जाते हैं। अब वो कैसे,
तो उसको समझने के लिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हूँ, नेम सेम दे दिया ABC। अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं बात कर रही हूँ एंगल C की, मतलब अभी तक मैंने वहाँ थीटा लिख रही थी। थीटा क्या होता है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, वहाँ पे मैंने थीटा ये बनाया था। अब मैंने क्या करा, अब मैंने साइन थीटा को नहीं यूज़ करा, अब मैं बात कर रही हूँ साइन C की। अब थीटा की जगह साइन C है, लेकिन वो होगा क्या, P/H ही, तो P/H, ठीक है। अब साइन C क्या लिखा मैंने, P/H। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में इस C एंगल के लिए कौन सा P होगा, AB, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है AC। हम जनरली यही करते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जिस एंगल का हमें निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब उसके बिल्कुल सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब C के सामने कौन सी साइड आ रही है ये, तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा AC। सिमिलरली अगर मुझे निकालनी है ये चीज़ A के लिए, मतलब पहले मैंने साइन C निकाला, अब मुझे क्या निकालना है, साइन A, तब A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है, सामने वाला। तो अब A के सामने कौन सी साइड आ रही है, CB। तो A वाले केस में फॉर्मूला तो ये पहले हम यही लिखेंगे P/H, लेकिन उसके केस में जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा हो जाएगा, CB, और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा। इसको एक बार और अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा लेते हैं हम, कोस की बात करते हैं। कोस A की बात कर रहे हैं पहले। कोस A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब मैं वापस सेम ही ट्राइंगल दोबारा बना रही हूँ, यहाँ पे ABC। अब A एंगल यहाँ पर है, A के सामने वाला तो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, ये हाइट H ही रहता है, तो बच कौन सा गया, ये वाला बेस। तो A के लिए बेस कौन सा होगा मेरे पास, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। अगेन सामने वाला उस एंगल का परपेंडिकुलर हो गया, H हमारा सेम रहेगा, जो हमारी ये स्लैंट ये TD है, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, B। अब यहीं पे ये मेरा कोस हो गया। अगर मुझे C वाले एंगल की बात करनी हो, ट्राइंगल सेम, C वाला एंगल ये है, C के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं कोस C निकाल रही हूँ सॉरी, तो कोस के लिए बेस कौन सा होगा, BC, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, AC। पहले हम यही लिखेंगे B/H, और फिर बेस की जगह लिख देंगे BC, और H की जगह लिख देंगे AC। सिमिलरली अगर मैं टेंजेंट A की बात करूँ, फॉर्मूला क्या है, P/B। तो P क्या होगा हमारे पास, A के केस में, A के केस में P कौन सा है, BC, और बेस कौन सा है, AB। अगर मैं इसका टेंजेंट C निकालूं, C क्या हो जाएगा हमारे पास, C एंगल के लिए, C एंगल के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा, पहले तो वही P/B, परपेंडिकुलर होगा AB, और बेस कितना हो जाएगा हमारा, BC। तो हमने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के दोनों निकाल लिए, एंगल A के साथ भी और एंगल C के साथ भी। अब आप कमेंट में मुझे बताएंगे जो हमारी रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कि उनकी वैल्यू क्या होगी इस केस में। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो आप मान के चलिए कि 8.1 में कुछ भी नहीं रहा, मतलब 8.1 आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। देखेंगे कि एंगल जिसकी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं और वो जिस ट्राइंगल का पार्ट है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो उसके लिए परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा जो ये स्लैंट में मतलब टेढ़ा होगा वो हमेशा H होगा, और दूसरी वाली चीज़ क्या होगी, हमारा बेस होगी। तो ये सारा का सारा जो है 8.1 के अंदर आपने यूज़ करना है और ये वहाँ पर यूज़ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको जो है और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो है कहाँ यूज़ होता है। एक बार आइडेंटिटीज़ यानी कि जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा कि साइन थीटा क्या है, P/H, कोस थीटा B/H, टेंजेंट थीटा P/B, कोसिकेंट थीटा H/P, सीकेंट थीटा H/B, कोट थीटा B/B। आपने क्या करना है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है, ताकि आपको 8.1 करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।